गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उसमें हमने वितरण मानचित्र बनाने की विधियां और जिसमें अमात्रात्मक विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में। आज उसी में हम वर्ण प्रतीकी या फिर प्रतीक विधि, जिसको कॉरोस्मेटिक या फिर सिंबल मेथड्स के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपको बताएं कि वर्ण प्रतीकी विधि होती क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जो प्रतीक या फिर चिन्हों की सहायता से जब वितरण प्रदर्शित किया जाता है तो इस विधि को वर्ण प्रतीकी या फिर प्रतीक विधि कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, प्रतीकों के माध्यम से चीज़ को प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी इसमें सिंबल या फिर चिन्ह दे दिए जाएंगे तो उनके आधार पर क्या है, इसको दर्शाया जाता है। और अगर हम देखें कि इस विधि में जो वस्तुओं का वितरण है उसको दिखाने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के प्रतीक या फिर चिन्ह जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही प्रकार के सिंबल ले लेंगे तो फिर तो उसमें उसका वितरण प्रदर्शित नहीं हो पाएगा, यानी कि वितरण का पता नहीं चल पाएगा कि किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन अपने शो कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि उनके जो भी आप चीज़ का वितरण दर्शा रहे हो उसको आप अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हो। अगर हम इसमें बात करें कि जो मानचित्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक चिन्ह होते हैं उनको संकेत या फिर अर्थ लिखना उनका आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने किसी के लिए कोई भी प्रतीक निश्चित किया है या सिंबल दिया है तो उसको आप इनबॉक्स में जरूर शो करोगे कि इसमें आप क्या चीज़ इस सिंबल से प्रदर्शित कर रहे हो। वर्ण प्रतीक की मानचित्र बनाते समय प्रतीकों के आकार, उसकी आकृति, इनकी समानता जो है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी प्रतीक को या मानचित्र को दो या दो से अधिक स्थानों पर बनाया गया है तो प्रत्येक स्थान पर उसकी आकृति और आकार क्या है, एक जैसा होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर मान लो कि एक ही सिंबल जो अपने इनबॉक्स में शो किया है वो आप डायग्राम में 2, 3 या 4 जगह पे या इससे भी ज़्यादा जगह पर यूज़ कर रहे हो तो वो जो आपने इनबॉक्स में जो शो कर रहे हो या फिर इंडेक्स में जो शो कर रहे हो तो उसको क्या है कि आप उस सिंबल का ध्यान रखोगे और उसी को आप जितना उसका साइज़ लिया है, जो उसका आकार रहा है, उसी को आप वैसा ही क्या है डायग्राम में प्रदर्शित करोगे ताकि उसका जो अर्थ है वह स्पष्ट दिख सके। अगर हम गुणात्मक वर्ण प्रतीकी मानचित्रों में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों को देखें तो इन प्रतीकों को क्या है 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो कि जो कॉरोस्मेटिक मेथड है या फिर सिंबल मेथड है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो जो इसका फर्स्ट प्रकार है वह है ज्यामितीय प्रतीक यानी कि ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। सेकंड, चित्रमय प्रतीक पिक्टोरियल सिंबल। थर्ड, मूलाक्षर यानी कि लिटरल सिंबल। तो ये क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भागों का यूज़ क्या है या फिर इनसे शीट कैसे तैयार करेंगे तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ज्यामितीय प्रतीक की, जिसको क्या है ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रतीक में देखें तो इसमें कई प्रकार के अपने प्रतीक शामिल कर सकते हैं। जैसे आप लोग बिंदु हो गया, क्रॉस, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, घन, दोहरी रेखा हो गई। तो जैसे क्या है कि ये सभी नाम भी इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये जो इसमें दर्शाए गए हैं तो इसको क्या है आप सिंबल के तौर पर इनका यूज़ कर सकते हो। और जैसे अगर मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो आप प्रदर्शित कर रहे हो वो ज़्यादा हैं और जो अपने पास सिंबल लिए गए हैं वो कम हैं, तो इसमें एक ये भी होता है कि आप 2 सिंबल को एक साथ इकट्ठा यूज़ भी कर सकते हो। और बट उसके लिए क्या है, कंडीशंस क्या रहेंगी कि उसको आपने इंडेक्स में वैसे ही प्रदर्शित करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपने किसी जगह पर बिंदु का यूज़ किया है गेहूं को दर्शाने के लिए, तो वहीं आप क्या है कि जैसे ये छोटा बिंदु लिया, इसको जगह पर अगर आप बड़ा बिंदु यूज़ कर दोगे तो क्या है, इसको आप जैसे मान लो चावल के लिए यूज़ कर दोगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गेहूं का इसमें कौन सा सिंबल था और चावल का कौन सा है, जो आप इन बॉक्स में या फिर इंडेक्स में अच्छे से प्रदर्शित कर सको। लेकिन फिर भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाए कि जब ये सिंबल क्या है आपके पास कम पड़ जाए तो आप 2 सिंबल को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पर आप कोई अलग इसको सिंबल और भी दे सकते हो। या फिर जैसे मान लो कि आप त्रिभुज का यूज़ कर रहे हो, एक सिंबल में तो आपने त्रिभुज खाली बना दिया और एक में आप त्रिभुज भरकर भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं और सिंबल कम है तो आप इनका यूज़ अलग तरीके से भी कर सकते हो। अगर हम बात करें जो
ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की, तो इसमें आप लोग क्या है ये राजस्थान का मैप देख सकते हो। सबसे पहले तो जो आपको चीज़ बताई जाती है, ज्योमेट्रिकल सिंबल जो आपकी मेन हेडिंग है वो 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है। इसके बाद इसमें क्या है, राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, यानी कि राजस्थान के खनिजों का वितरण दर्शाया गया है, तो इसको आप 10 mm वाले स्टेंसिल से लिखोगे। और इसके साथ ही क्या है कि आप इसकी नॉर्थ जो है वो दिशा जरूर शो करोगे, स्केल बनाओगे। और जो इंडेक्स है, इंडेक्स में अब ये चीज़ क्या है, यहाँ से आपको प्रतीकों का पता चलेगा कि जैसे मान लो कि आपने क्रूड ऑयल के लिए कौन सा सिंबल लिया है, एस्बेस्टॉस के लिए कौन सा लिया है, डोलोमाइट के लिए कौन सा लिया है, तो यानी कि जो सिंबल आपने यहाँ पर लिए हैं वही आप यहाँ पर क्या है इस मैप में दिखाओगे। तो जैसे क्रूड ऑयल का आपने मान लो कि ये सिंबल लिया है, तो ये आप यहाँ जहाँ पर राजस्थान के जिस डिस्ट्रिक्ट में क्रूड ऑयल मिल रहा है तो वहाँ पर क्या है आप ये सिंबल यूज़ करोगे। आप इस मैप को अच्छे से जूम करके देख सकते हो। इसमें क्या है कि आप जब इसको देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जो क्या है राजस्थान में जो जिस जिस जगह पर जो जो खनिज पाए जाते हैं उनका यहाँ पर क्या है वितरण का प्रदर्शन किया गया है। तो आप ये एक मैप बनाओगे। ये जो मैप बनेगा ये ज्योमेट्रिकल सिंबल में यानी कि ज्यामितीय प्रतीक में बनेगा। इसके बाद हम अगर इसके नेक्स्ट प्रकार की बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर की जो मैंने अभी आपको बताया था, चित्रमय प्रतीक, जिसको क्या है पिक्टोरियल सिंबल के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जब मानचित्र में जो पिक्टोरियल सिंबल है इसका यूज़ क्या है, इसको मानचित्र में प्रदर्शित करने की जाने वाली वस्तुओं के फोटो चित्रों पर आधारित प्रतीक, ठीक है, यानी कि जो चीज़ आप प्रदर्शित कर रहे हो उसकी फोटो कैसी है उसके चित्र पर आधारित यह प्रतीक चित्रमय प्रतीक कहलाता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ना कि चित्र पर आधारित है, तो चित्रमय प्रतीक। अब आधारित कैसे है वो आप कैसे समझोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, मान लो कि आप कहीं पर गेहूं का वितरण दर्शा रहे हो, तो आप गेहूं का वितरण दर्शाने के लिए क्या करोगे कि जैसे मान लो गेहूं के बाल को ले लिया। चाय का वितरण दर्शा रहे हो, जैसे मान लो आपने चाय की पत्ती ले ली, तो जैसे चाय की पत्ती आप बना दोगे, तो उसमें क्या है कि आप चाय की पत्तियां दर्शा दोगे। जिस जिस जगह पर चाय मिलती है वहाँ पर क्या है आप चाय की पत्तियां दिखा दोगे। अगर उद्योग के कहीं की बात हो रही है तो वहाँ पर कारखाने की आकृति जैसे बना दी। मान लो टेलीफोन के केंद्रों का यूज़ दिखा रहे हो तो वहाँ पे टेलीफोन की आकृति बना दी। तो इस प्रकार से क्या है ये आप चित्र बना के उसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये क्या है कि जो पिक्टोरियल सिंबल है इसमें आप जिस चीज़ का प्रदर्शन करोगे तो उसमें क्या है उसका चित्र बनाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें पिक्टोरियल सिंबल में, जैसे आप लोग इसकी स्लाइड देख रहे हो जो वाइट शीट पे आप बनाओगे, मेन हेडिंग जो है वो आपने 15 mm वाले स्टेंसिल से लिखनी है, पिक्टोरियल सिंबल। और इसके बाद इसमें क्या है मेजर क्रॉप्स यानी कि फसलों के बारे में दर्शाया गया है, तो आप इसमें ये जो मेजर क्रॉप्स है इसको आप 10 mm वाले स्टेंसिल से लिख लोगे। नॉर्थ जरूर शो करना है, स्केल बनेगा। अब आपकी जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली है वो है इसका इंडेक्स। सबसे पहले आप इंडेक्स में देखो, जैसे क्या है कि बाजरा इसमें दर्शाया गया है। बाजरे के लिए क्या है कुछ इस प्रकार का सिंबल लिया गया है। और इसके बाद जैसे क्या है बार्ली हो गया, ज्वार हो गया, मेज़ा हो गया, पल्सेस हो गया, वीट हो गया, कॉटन। तो ये क्या है कि जैसी मतलब इसके चित्र होते हैं इस क्रॉप्स के, तो उस जो आप क्रॉप दिखा रहे हो तो उसका क्या है जैसा उसका चित्र होता है वैसा ही उसके लिए सिंबल बनाया जाता है। अब आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो आप लोग ये देखो कि राजस्थान में जिस जिले में जो जो फसल का उत्पादन किया जाता है, जो आपने इंडेक्स में दिखाया है सिंबल उसके लिए, तो वो सिंबल लगा के क्या है आप उस फसल का वितरण दिखा सकते हो। तो ये भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे आपने ज्यामितीय प्रतीक में ज्योमेट्रिकल सिंबल में किया था। उसमें क्या था कि ज्योमेट्रिकल जो सिंबल थे वो दिए थे, लेकिन जो पिक्टोरियल सिंबल है इसमें क्या है आपने पिक्चर्स बनानी है, यानी कि पिक्चर जो बनती है जैसा चित्र बनता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है इस मेथड का यूज़ होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो नेक्स्ट प्रकार है, इसका थर्ड प्रकार जिसको बोलते हैं मूलाक्षर प्रतीक, लिटरल सिंबल। लिटरल तो नाम से पता चल रहा है, लिटरल यानी कि उसका लेटर जो होगा उसका यूज़ होगा। जैसे कि इसमें क्या है कि किसी प्रतीक को, इन प्रतीकों को निश्चित करने के लिए किसी वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु का प्रतीक मान लेते हैं। जो आप वस्तु प्रदर्शित कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा तो उसी के आधार पर क्या है इसका जो है प्रतीक
ले लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसमें देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गेहूं का वितरण दिखा रही हूँ, तो गेहूं के लिए जैसे मैं मान लो राजस्थान का मैप बनाऊं, जो राजस्थान का मैप बन गया, मान लो गंगानगर में यहाँ पर गेहूं मिल रहा है, तो इसमें मैं क्या लिख दूँ, गे लिख दूँ हिंदी में, जैसे गे। या फिर आप इंग्लिश में सिंबल यूज़ कर रहे हो तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, व्हीट बोलते हैं, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूँ, डब्ल्यू लिख दूँ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इसमें मान लो मक्का है, मक्के के लिए मैं एम या फिर म। चावल है तो चावल के लिए जैसे चा अगर हम हिंदी में बना रहे हो, और अगर इंग्लिश में जैसे इसको राइस बोलते हैं तो क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। अब कंडीशन कई बार इसमें क्या हो जाती है, ये वैसे तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसके नाम से ही अपने क्या है, फर्स्ट लेटर ही लिखना होता है, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे दो फसलें हैं उनका क्या है, नाम एक जैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें चाय और चावल की, जैसे मान लो आप लोग चाय दिखोगे, कहीं पर चाय का वितरण दर्शा रहे हो और कहीं पर चावल का, अब इन दोनों में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, चाय है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, च को आ की मात्रा लगा रखी है जैसे, तो ये सिंबल अगर आप लगाओगे तो इसमें आप खुद कंफ्यूज होगे कि चा का मतलब यहाँ पे चाय लिया था या फिर चावल लिया था। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने इंग्लिश वाला वो लेटर देख लेते हैं। पर इंग्लिश में भी अब आप इसको देखो कि जैसे चाय है तो चाय को आप मान लो कि जैसे इसमें कॉफ़ी, ये तो चलो आप हिंदी में ले लिए, जैसे मान लो अपने चाय कॉफ़ी और इसमें एक ले लिया जैसे मान लो कॉटन ले लिया, तो अब कॉटन जो है इसमें भी सी आता है फर्स्ट और कॉफ़ी में भी क्या है, सी आता है। और वहीं कॉटन लिखते हैं तो कॉटन में अगर सेकंड लेटर लेते हैं तो वो भी सी ओ आता है और कॉफ़ी में भी सी ओ आता है। फिर इसमें कंडीशंस कौन सी लागू होती हैं, आप लोगों ने तब तक इसकी स्पेलिंग लिखनी है, तब तक इसके हिंदी में या फिर इंग्लिश में लेटर लिखने हैं जब तक क्या है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन या फिर इनको प्रदर्शित करने वाले सिंबल अलग नहीं हो जाते। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, मान लो आपने चाय प्रदर्शित किया है तो चा और चावल प्रदर्शित किया है, चा दोनों में ये तो सेम हो गया, तो इसके साथ आप य लगा दोगे और इसके साथ आप व लगा दोगे, यानी कि चा व तो क्या बन जाएगा, चावल का प्रदर्शन है और प्रदर्शित किया गया है, और चा य से क्या बन जाएगा, चाय का प्रदर्शित किया गया है। और वहीं अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको सी ओ कॉफ़ी, सी ओ क्या है, कॉटन, तो इसमें सी ओ एफ लगा देंगे और इसमें क्या है, सी ओ टी लगा देंगे, यानी कि सी ओ तो दोनों के सेम हो गए, लेकिन जो थर्ड लेटर है वो आप देख सकते हो, एक में एफ आ जाएगा और एक में टी आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, यह जो है स्पेलिंग लिख के या फिर क्या है इसके लेटर्स लिख कर, फर्स्ट लेटर लिखकर, अगर तो फर्स्ट अलग है तो फर्स्ट लिख लिया, लेकिन अगर फर्स्ट सेम बन रहा है तो उसके साथ सेकंड लिख दो या फिर थर्ड लिख दो, मतलब जितना कि आप उसको, जब तक उसको आप खुद क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप उसकी स्पेलिंग लिख सकते हो। तो इस प्रकार क्या है, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं मूलाक्षर प्रतीक विधि, यानी कि लिटरल सिंबल। तो आई होप कि आपको जो आज की विधियां करवाई गई हैं, यानी कि जो आपको आज विधि करवाई है कॉरोस्मेटिक मेथड या फिर सिंबल मेथड, वर्ण प्रतीक की विधि, तो इसके बारे में पता चल गया होगा। वर्ण प्रतीक की विधि में आप लोगों ने जो लाइनदार शीट बनानी है वो 3 बनेगी आपकी, एक तो ज्योमेट्रिकल सिंबल की, एक पिक्टोरियल सिंबल की और एक लिटरल सिंबल की। लेकिन जो आप वाइट शीट बना रहे हो, वाइट शीट में जैसे 2 डायग्राम ही प्रदर्शित किए हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल सिंबल का और एक पिक्टोरियल सिंबल का, यानी कि ज्यामितीय प्रतीक का और चित्रमय प्रतीक का। तो आप इनकी वाइट शीट पर वो डायग्राम बना देना। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। इसके बाद जो इसके आगे वाला नेक्स्ट प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।